नदी को निकाला गया था? आंसर एडन नहर। एडन नहर। बिहार की त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी जाता है? बिहार की त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? आंसर लिखिएगा गंडक। गंडक। नेक्स्ट, भारत के किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? भारत के किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? जैविक मरुस्थल कहा जाता है। आंसर लिखिएगा दामोदर नदी। नेक्स्ट, मनाली और केलोंग के बीच सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग कौन सी है? मनाली और केलोंग के बीच सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग कौन सी है? आंसर लिखिएगा अटल सुरंग। लिखवा दिए थे। मनाली और केलोंग के बीच सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग कौन सी है? लिखिएगा आंसर अटल सुरंग। अटल सुरंग। फिर लिखिएगा चिल्का झील किस प्रकार की झील है? चिल्का झील किस प्रकार की झील है? लैगून झील। अच्छा बताइए, तो भीमताल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। भीमताल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। लिखिएगा किस नदी को नेपाल में शालिग्राम तथा नारायणी के नाम से जाना जाता है? किस नदी को नेपाल में शालिग्राम तथा नारायणी के नाम से जाना जाता है? नारायणी के नाम से जाना जाता है। लिखिएगा गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? यमुना नदी। देखो, दिल्ली और आगरा के मध्य में नदी है जिसका नाम है यमुना नदी, और वो यमुना नदी जो है ना बहुत ज्यादा प्रदूषित है। ठीक है, और कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे जो है अपना अस्तित्व खो रही है। तो याद रखिएगा, दिल्ली में यमुना नदी जो है अपना अस्तित्व को धीरे धीरे क्या कर रही है? खो रही है। ठीक है, कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है क्या बताइए? सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है? कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है? बुर्जिला दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा लिपू लेख दर्रा कहां स्थित है? लिपू लेख दर्रा कहां स्थित है? उत्तराखंड। कहां? उत्तराखंड। नेक्स्ट, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिए, आपको बता दें कि आपका ज्योग्राफी का थ्योरी सेक्शन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव लिखाया जा रहा है। तो आप जब थ्योरी पढ़ते होंगे इसका पूरा, तो आपको कहीं ना कहीं याद आता होगा ये सब बात हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना? चलिए,
हाँ, उत्तर प्रदेश। लिखिएगा, गंगा नदी की जलोढ़ मृदा की गहराई, गंगा नदी की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे कितनी होती है? भूमि सतह के नीचे कितनी होती है? 6000 मीटर। यमुना का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुना का उद्गम स्थल कहाँ है? बताइए। यमुनोत्री। कहाँ है? यमुनोत्री। नेक्स्ट बोले। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्गम से पहले किस नाम से जानी जाती है? शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्गम से पहले किस नाम से जानी जाती है? बताइए। काली नदी। क्या? काली नदी। फिर लिखिएगा, किस नदी के ऊपरी मार्ग में, किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल तथा निचले मार्ग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? मतलब ऊपर में मीठा पानी और अंदर में खारा पानी। बताओ इस कौन सी नदी में मिलता है? नीचे खारा पानी। बोलिए। लूनी नदी। लूनी नदी में। कितना क्वेश्चन हुआ है आपका? 93, इसका 94 और इसका 93। तुम्हारा 94, 93, इसका 94, उसका 95। और आप लोग का जी 93, तुम्हारा 89, तुम्हारा जी तुम्हारा तो नाच नाच क्या बोलती है? तुम्हारा जी 140 में तुम चल रही है। वाह। ओह, तुम्हारा 90, तुम्हारा बुशरा एको नहीं 79, 79। चलिए, नींद ना आ रहा आप लोग को? हाँ, नींद आ रहा तो सो जाइए गर्दन नीचे करके, टूट जाइएगा, उठा देंगे। 150 क्वेश्चन हो जाएगा तब। ठीक है, चलिए। विंध्या और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी प्रमुख नदी बहती है? विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी प्रमुख नदी बहती है? कौन सी प्रमुख नदी बहती है? आंसर लिखिएगा। नर्मदा। क्या चीज? नर्मदा। तुम्हारा डेट दिया जी अमरनाथ? 10 तारीख में नहीं है? चेक किया था? एडमिट कार्ड आएगा आपका कब? एग्जाम एडमिट कार्ड आ जाएगा कल या परसों, 2 या 3 तारीख को। कब जाइएगा आप? 5 को? तो सुबह ही ना आपका एग्जाम है, तो सुबह कहाँ जाइएगा? बाइक से बैठिए। चलिए, रेडी? चलिए आगे बढ़िए। कहाँ थे हम लोग? विंध्या और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी प्रमुख नदी बहती है? तो नर्मदा नदी। नेक्स्ट, साबरमती नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है? साबरमती नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है? हो गया? अच्छा, उसके लिए ठंडा पानी लाता कौन है? दोस्ती नहीं आ रही हो? हाँ। अच्छा, वो पी लेती है सब? सबको कौन कौन पीता है? सब। ऐसा कीजिए ना, सभी की बोतल लेके आए ठंडा पानी, सब अपना अपना सब मिलजुल के पिएगा। बोतल बेकार खरीदते हैं। खत्म हो गया? वो खत्म हो गया? कोई बात नहीं, है नीचे में पूरा भरा हुआ। खत्म हो तो लिखो। हाँ, साबरमती नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है? अमरावती पर्वतमाला। सॉरी, अरावली का। कहाँ है ये? लिख लीजिए।
कहाँ पे है ये? हाँ, अरे नीतू तुम बता रही है आंटी को? हाँ, वो पूछ रही है, तुम पूछ रही थी। नहीं कोई बात नहीं, तुम उसको बता सकती है, ठीक है, वो आप ही की उम्र की है, समझे? चलिए, जोग जलप्रपात किस नदी के प्रवाह पर स्थित है? ज्योग्राफी नदी, हाँ, किस नदी पर स्थित है? लाल पेन से क्या लिखते हैं? तो लाल पेन से मत लिखिए ना, ब्लू पेन नहीं है, ब्लू है तो ब्लू पेन से लिखिए, तेरे कॉपी में। चलिए, जोग जलप्रपात किस नदी के प्रवाह पर स्थित है? शरावती नदी। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? बताओ। काराकोरम। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट, सिंधु नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? बोलो तो, सिंधु नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? बोलो। अरे बाबू, थूक लगा के पन्ना पलटता है? ऐसे करके इसे पलट दिया बैल। थूक लगा के कभी मत पन्ना पलटिए, समझे? हाँ, वैसे थूक लगा आपको कोई पलट दिया। कहाँ लिखे थी? कैसे लिखे? तो बोलो कहाँ? तिब्बत।